अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी पावर पॉइंट की क्लास नंबर 1 है। इसमें हमने आज पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन देखना है, इंटरफेस देखना है और इसके कुछ बेसिक सेटअप करना है। तो आपने जब भी पावर पॉइंट ओपन करना है तो सबसे पहले आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। आपने क्या करना है, आस्क मी लेटर पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास कुछ प्रेजेंटेशन है, कुछ पैम्फलेट बने बनाए आएंगे। ये आपके पास कुछ बने बनाए आ रहे हैं, आप किसी पर भी क्लिक करके वो स्टाइल ले सकते हो, पैटर्न वगैरह। मसलन मैं ये वाला ले रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने सिंगल क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे। आप इनमें से कोई भी स्टाइल अपनी मर्जी का ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले वाला ले रहा हूँ और क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास वो स्टाइल आ जाएगा। सबसे पहले ये आपके पास होता है क्लोज बटन, क्लिक करोगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आपके पास होता है रिस्टोर डाउन, छोटा हो जाएगी स्क्रीन। दोबारा क्लिक करोगे मैक्सिमाइज हो जाएगी और मैनेज के निशान पे क्लिक करोगे तो ये मिनिमाइज टास्क बार पे चली जाएगी। दोबारा क्लिक करोगे ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने जब भी अपनी मर्जी की कोई बनानी है टेम्पलेट वगैरह तो आपने क्या करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करोगे। ऊपर जो आपके पास प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है इससे कहते हैं टाइटल बार। आप जब भी कोई फाइल बना के उसे किसी नाम से सेव करोगे और उसे दोबारा ओपन करोगे तो यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ आएगा और साथ में सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ लाजमी आता है टाइटल बार पे। उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शन ये वाले नज़र आ रहे हैं, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का फंक्शन ये है कि आप अपनी मर्जी के कोई भी अपनी आसानी के लिए बटन वगैरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने क्विक प्रिंट, ये देखें बटन आ गया। मैं फाइल में जाऊं, प्रिंट पे जाऊं और जहाँ पे जाके प्रिंट देखूं तो उसके लिए सिंपल आप क्या है कि इस बटन पर क्लिक करो, आपके पास डायरेक्ट प्रिंटर ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको कुछ और बटन वगैरह भी चाहिए तो आपने क्या करना है, इस बटन पर क्लिक करना है। मोर कमांड पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे बटन होंगे। यहाँ से कोई भी बटन ले लो, इस बटन पर क्लिक करो और यहाँ से ऑल कमांड ले लो। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का बटन ले सकते हो। मैंने इंसर्ट ऑडियो को लेना है, ऐड पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ऐड हो जाएगा, ओके कर दूँगा। तो ये देखें आपके पास ऑडियो का बटन आ गया। आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑडियो ओपन हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन से शो बिलो द रिबन पर क्लिक करूँगा तो आपके पास ये नीचे आ जाएगी टास्क बार। मैं दोबारा यहाँ पे वाइट बटन पर क्लिक करूँगा और शो अबव द रिबन पर क्लिक करूँगा तो ये वापस चली जाएगी। इससे कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे जो प्रॉपर्टी शो होती है इसे प्रॉपर्टी बार भी कहते हैं, रिबन भी कहते हैं और टूल बार भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये जो जगह आ रही है इसे वर्क एरिया कहते हैं, जिस पर आप वर्क करोगे, और इसे कहते हैं लेआउट बार यानी कि लेआउट स्टाइल। तो उसके बाद आपके पास नीचे जो पट्टी नज़र आ रही है इसे कहते हैं टास्क बार, स्टेटस बार भी कहते हैं। ये आप जो भी वर्क वगैरह कर रहे होते हैं यहाँ पे शो हो रहा होता है। और इसे जूमिंग टूल बार कहते हैं और इसे प्रिंट लेआउट या पेज लेआउट बार भी कहते हैं। उसके अलावा हम आज फाइल मेन्यू पे काम करेंगे। फाइल मेन्यू पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है रीसेंट। रीसेंट का फंक्शन क्या है, अगर आपने कोई फाइल बना के सेव की है, ठीक है, सेव कर ली, अगर आप इसे क्लोज करके डॉक्यूमेंट में जाके भी ओपन करोगे फिर भी ओपन हो जाएगी, या फिर यहाँ पे रिसेंट में भी वो फाइल शो होगी तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। मैं कुछ देर में आपको करके दिखाता हूँ। उसके अलावा दिस पीसी पे जाओगे, दिस पीसी पे जाने के बाद आपने ब्राउज़र में जाना है, यहाँ पे आपकी जो फाइल आपने बना के सेव की है उसे ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट वगैरह लिख लेता हूँ, इसे सिलेक्ट करूँगा और इसका साइज बड़ा करूँगा यहाँ से। अब मैं इसे सेव करूँगा, शॉर्टकट है Ctrl+S। ब्राउज़र में आपने सेव करना है, ब्राउज़र पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नाम लिख लोगे और मैं इसे डॉक्यूमेंट में सेव करूँगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मतलब है ये पावर पॉइंट में सेव होगी और ये ओपन ही पावर पॉइंट में होगी, किसी और सॉफ्टवेयर वगैरह में नहीं होगी। तो मैं सेव पे क्लिक कर दूँगा तो आपके पास सेव होगी। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं कंप्यूटर खोलूँगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाऊँगा तो आपके पास ये देखिए ग्लोबल के नाम की पावर पॉइंट की फाइल पड़ी हुई है। इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो पीपीटी होती है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी। या फिर मैं फाइल पे जाके
ये देखें ओपन पे जाऊंगा, ये देखें ग्लोबल की फाइल है, क्लिक करोगे फिर भी ओपन हो जाएगी, या ब्राउज़र में जाके डायरेक्ट यहाँ पे ग्लोबल पे क्लिक करके ओपन करोगे फिर भी हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे इन्फो पे क्लिक करोगे तो ये आपको पूरी की पूरी डिटेल शो करेगी कि पेज का साइज़ क्या है, कितनी स्लाइड्स हैं, टाइटल आपने इसका चेंज करना कर सकते हो, यहाँ पे मुख्तलिफ डिटेल वगैरह दे सकते हो। उसके अलावा अगर आपने इसे पासवर्ड वगैरह लगाना है तो आपने क्या करना है कि इस बटन पे क्लिक करना है और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे पासवर्ड दोगे, जो जितने हिस्सों का मर्जी आप पासवर्ड दे सकते हो। उसके बाद ओके करोगे, मैं दोबारा पासवर्ड दूंगा और ओके कर दूंगा। ये मेरे पास पासवर्ड लग चुका है। अब मैं इसे क्लोज करूंगा, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब मैं इसे ओपन करूंगा तो मेरे पास पासवर्ड मांगेगी, पासवर्ड और दोबारा फिर वो ये देखें आपके पास ओपन हो जाएगी। अगर आपने पासवर्ड ख़त्म करना है तो इस बटन पर क्लिक करें और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे जाएं, उससे क्या कर दें, रिमूव कर दें या डिलीट कर दें बैक स्पेस से। ओके करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद न्यू है, न्यू आपने लेनी है तो न्यू ले सकते हो, कोई भी प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आप साइन इन हो तो उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी प्रेजेंटेशन यानी कि ऑफिस है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, किसी का भी नाम लिख के सर्च करोगे तो आपके पास वो थीम आ जाएगी। उसके बाद सेव हो गया। सेव के बाद आपके पास है सेव एज। आपने अगर इसे डुप्लीकेट नाम से सेव करना है, मैं सेव एज पे क्लिक करूँगा, ब्राउज़र में जाऊँगा तो यहाँ पे मैं इस बार नाम इसका चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसे पावर पॉइंट में सेव कर रहा हूँ। पासवर्ड भी लगाना चाहता हूँ। एक तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप यहाँ पे इन्फो पे जाओगे, यहाँ पे पासवर्ड लगाओगे। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ब्राउज़र पे गया और यहाँ पे एंड पे है टूल, यहाँ पे क्लिक करोगे, जनरल ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है और यहाँ पर भी पासवर्ड लिखना है और ओके कर देना है। फिर दोबारा पासवर्ड दोगे, ओके, फिर दोबारा पासवर्ड दोगे, ओके। उसके बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक कर दोगे। डेस्कटॉप में ही है, मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ और उसके बाद सेव कर दूंगा। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं पावर पॉइंट को ओपन करूँगा। अब मेरे पास ये देखें रिसेंट में फाइलें पड़ी हुई हैं, या मैं ब्लैक लेके दोबारा से आपको फाइल में जाके रिसेंट पे ये देखें, या ओपन पे क्लिक करोगे तो ओपन पे क्लिक करने के तरीका ब्राउज़र में जाओगे और यहाँ से नदीम की फाइल है, ओपन करोगे तो आपके पास पासवर्ड मांगेगी। आप यहाँ से पासवर्ड लिखोगे, दोबारा पासवर्ड लिखोगे, ये ओपन हो जाएगी। अगर आपने पासवर्ड ख़त्म करना है तो प्रोटेक्शन पे जाओ दोबारा और यहाँ से इसे क्या कर दो, पासवर्ड को रिमूव कर दो, तो आपके पास पासवर्ड ख़त्म हो जाएगा। ओके करोगे तो आपके पास इसका पासवर्ड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है प्रिंट। प्रिंट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़ आपने कितनी कॉपी निकालनी है, ये आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपने जो जिस चीज़ का प्रिंट निकालना है जो आपने लिखा हुआ है, और इस प्रिंटर के बटन पर क्लिक करोगे तो प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपके प्रिंटर का नाम शो होगा जो आपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच किया है। प्रिंटर प्रॉपर्टी पे जाओगे, यहाँ से आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हो। एडवांस में जाके लेटर, लीगल या A4 ए प्रेस करोगे तो ए सीरीज़ आपके पास आ जाएगी। ओके करोगे, उसके बाद ओके करोगे तो उसके बाद प्रिंटर पे क्लिक करोगे, प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है प्रिंट ऑल स्लाइड। अगर आपके पास है 5 स्लाइड तो आप ऑल पे क्लिक करोगे तो प्रिंट करोगे तो प्रिंट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करंट स्लाइड पे क्लिक करूँगा तो जो मेरे पास ओपन है सिर्फ इसी का प्रिंट निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे कस्टम रेंज यानी कि 5 है ना, मैं चाह रहा हूँ कि 3 से लेके यहाँ पे डॉट और 5 वाले लिख ले, 3 और 5 नंबर का प्रिंट निकले, 1, 2 और 4 का प्रिंट ना निकले, तो प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास रहता है कि आपने यहाँ से फुल पेज स्लाइड यानी कि फुल पेज निकालना है, नोट पेज निकालना है, आउटलाइन निकालनी है, 3 स्लाइड निकालनी है या 2 स्लाइड, यानी कि एक ही पेज पे 4 स्लाइड को एक पेज पे निकालना है या एक स्लाइड एक पेज पे निकालनी है, वो आपसे पूछ रहा है। अनकलेक्टेड है यानी कि आपके पास अगर पहले आपने मिसाल के तौर पे आपके पास 2 आईडी कार्ड की कापी, 2 रिजल्ट कार्ड की कापी, आप चाह रहे पहले एक आईडी कार्ड की निकले, फिर एक रिजल्ट कार्ड की, फिर आईडी कार्ड की, फिर रिजल्ट कार्ड की, तो आप यहाँ पे अनकलेक्टेड यहाँ पे कलेक्टेड कर सकते हो, या आप चाह रहे हो पहले एक चीज़ की कंप्लीट निकल जाए फिर दूसरी फिर अनकलेक्टेड कर सकते हो। उसके बाद आपने कलर निकालनी है, ग्रे स्केल निकालने या ब्लैक एंड वाइट निकालनी है, वो सेलेक्ट कर सकते हो। हीडर एंड फुटर पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी मर्जी का हीडर फुटर लगा सकते हो। तो मैं हीडर फुटर पर क्लिक करूँगा, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। हीडर फुटर पर क्लिक करना है,
यहाँ पे डेट एंड टाइम, और मैं फुटर पे कुछ नाम वगैरह लिख देता हूँ, और डेट एंड टाइम वगैरह आप लगा सकते हो, फिक्स भी कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ये देखें आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे डेट एंड टाइम वगैरह नाम भी आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है शेयर। शेयर में आपने शेयर विद पीपल, आपने अगर आपका आउटलुक का अकाउंट बना हुआ है तो आप उस पर शेयर कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, प्रेजेंट भी कर सकते हो। तो उसके बाद आपके पास है क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये क्लोज हो जाएगी। डोंट सेव करोगे तो ये आपके पास क्लोज हो जाएगी। मैं कंट्रोल एंड न्यू पेज लूँगा, यहाँ से आप न्यू पेज ले सकते हो। उसके बाद है अकाउंट। अगर आपने इसे डार्क कलर करना है, इसका वाइट कलर रखना है, ये कलरफुल रखनी है, यहाँ से मैं डार्क कलर करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें आपके पास इस तरह से आएगी। दोबारा क्लिक करूँगा यहाँ से और मैं इसे करूँगा कलरफुल। यहाँ से अगर आपका अकाउंट बना हुआ, जीमेल आपकी बनी हुई, तो यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहे तो बेहतर है।